अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फाइज़ बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस की। सबसे पहले तो तमाम स्टूडेंट्स अपनी बुक निकालें और उन्हें याद होना चाहिए कि हमारा फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू है। दी नर्वस सिस्टम हमने स्टार्ट किया था, जो अब तक हमारा अभी चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है जो चल रहा है, और आज हमारे फर्स्ट चैप्टर का 4th लेक्चर है। सही। सो हमने अब तक क्या स्टडी कर लिया? हमने स्टडी कर लिया नर्वस सिस्टम के बारे में कि ये असाबी निज़ाम है, बॉडी का कंट्रोलिंग सिस्टम है जो बॉडी का कंट्रोल करता है। ये कंसिस्ट करता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के ऊपर, और साथ साथ सेंस ऑर्गन्स के ऊपर भी। इसके अलावा जो मेजर जो पार्ट है, जो मेन ऑर्गन है इस सिस्टम का, वो ब्रेन है, जो सारी की सारी मालूमात को अपने अंदर स्टोर करता है, उसको प्रोसेस करता है और उसके अगेंस्ट मुख्तलिफ किस्म के रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। जितने भी बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स हैं इनसाइड या आउटसाइड एक्टिविटीज़ के लिए, वो सारे कनेक्टेड रहते हैं ब्रेन से, और ब्रेन की ही परमिशन पर वो सारा कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कुछ एक्शंस ऐसे भी हैं जो ब्रेन कंट्रोल में नहीं होते, जिन्हें रेफ्लेक्स एक्शंस कहा जाता है, जो स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्टली ही उनको जो है वो डील करती है, वो ब्रेन तक बात जाए नहीं देती। अदरवाइज बाकी जितनी मूवमेंट और काम है वो ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा होता है। तो आज हम पहले उन्हीं तो कुछ बातों से शुरुआत करते हैं जो हम समझते हैं कि वो ब्रेन के कंट्रोल में है या नहीं। तो द फर्स्ट वन इज थिंकिंग। सही। सोचने का जो अमल है, क्या उसमें ब्रेन का ताल्लुक है या नहीं है? क्या समझते हैं? जो जहन में ख्यालात आते हैं अच्छे या बुरे, उसमें ब्रेन का क्या ताल्लुक है? क्या वो सारी जो थिंकिंग, जो सोच है कि नहीं ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लूँगा, तो क्या इसमें ब्रेन इन्वॉल्व है या नहीं है? तो जी बिल्कुल इसमें ब्रेन इन्वॉल्व है। जैसे जो ख्यालात जहन में आ रहे हैं, तसव्वुरात जहन में आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं। सही। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जिनको ब्रेन एक शक्ल दे देता है और वो हमारी सोच बन जाते हैं कि नहीं अगर ये नहीं करता तो ये हो जाता, इसकी जगह ये भी तो कर सकता था। तो ये जो चांसेस जहन में आते हैं या ये सोचने की काश ये ना होता, ये कर तो ज़्यादा बेहतर हो जाता, तो ये कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो कंडीशन के हिसाब से बॉडी में मूव करते हैं और ब्रेन उनको एक शक्ल दे देता है जो हमारी सोच कहलाती है। तो जी थिंकिंग भी जो है वो अंडर कंट्रोल है ब्रेन के। सिमिलरली लर्निंग, सीखने का अमल। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो क्या वहाँ ब्रेन इन्वॉल्व होता है या नहीं होता? कभी आपने सोचा कि अब तक कितनी मुख्तलिफ चीज़ें सीख ली हमने? सही। कि कभी फर्स्ट टाइम पेंसिल पकड़ना कब सीखा था, कितना टाइम लगा था? या कोई बच्चा जब फर्स्ट टाइम बोलना सीखता था कैसे सीखता है, उसके पास अल्फाज कैसे आते होंगे? जब वो उसको देखता है, वो सीखता है बोलना, तो कहाँ से अल्फाज आते हैं? हमने बात नोट करेंगे, जो अगर हम उर्दू स्पीकिंग है तो हमारे बच्चे नॉर्मली उर्दू बोलना सीखते हैं, और जो अंग्रेज़ हैं उनके बच्चे डायरेक्टली इंग्लिश बोलते हैं। ऐसा क्यों है? दोनों बच्चे इंसान है, तो इतनी उनको डायरेक्टली इंग्लिश बोलना कैसे आ गई और उनको सिर्फ उर्दू बोलना कैसे आ गई? सही है। तो ये जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कैसे होता है? तो यहाँ पर भी ब्रेन इन्वॉल्व होता है। सही है। जब आप फर्स्ट टाइम कोई काम करते हैं, फर्स्ट टाइम आपके पास कोई भी प्रोसेस किया जाता है या फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ लर्न की जाती है, सीखी जाती है, तो वो आपके पास वो नर्व इम्पल्स हो जाता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो ब्रेन ने पहले कभी प्रोसेस नहीं किया होता, वो ब्रेन के लिए बिल्कुल नया होता है। सही। यानी ऐसा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो ब्रेन ने कभी प्रोसेस नहीं किया, वो उसके लिए बिल्कुल न्यू है। तो फर्स्ट टाइम तो ब्रेन को उसको थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जब वही चीज़ बार बार दोहराई जाती है तो ब्रेन उसको अपनी मेमोरी के अंदर जो है वो सेव कर लेता है, और जब दोबारा आप वो काम करते हैं तो आपको मुश्किल नहीं होती, और बार बार करने पर वो काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे जब फर्स्ट टाइम साइकिल चलाई होगी तो फर्स्ट टाइम बड़ा मुश्किल था चलाना, लेकिन जब प्रैक्टिस होती गई, रोज़ाना रेगुलर बेसिस पे चलाते गए, तो जितनी ज़्यादा आप चलाएंगे उतनी ज़्यादा आप उसमें माहिर हो जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सिमिलरली जब किसी बच्चे, कुछ छोटा बच्चा है, उसको बुलवाना चाहते हैं, उसे बोला नहीं आता, तो वो फ़ौरन से नहीं बोल देता, बल्कि हम डिफरेंट टाइम्स वो चीज़ उससे बोलते हैं। एक दिन लगता है उसको बोलते हैं भाई ये बोलो ये बोलो, तो जो है वो उसको सुनता है काफ़ी टाइम तक, वो जो उसके कान हैं उसको सुनते हैं, ब्रेन उस लफ्ज़ को प्रोसेस करता है, और उसके बहुत टाइम बाद जो है, कुछ टाइम बाद वो बच्चा वही लफ्ज़ बोलना फिर शुरू करता है जो ज़्यादा सुनता है। बच्चे नॉर्मली पहले वही लफ्ज़ बोलते हैं जो ज़्यादा सुनते हैं।
सही। इस तरह जो अगर वो अमेरिका से अंग्रेज़ों के बच्चे हैं तो वो इंग्लिश सुनते हैं तो इंग्लिश ही बोलना शुरू करते हैं, हमारे बच्चे सुनते हैं उर्दू तो उर्दू बोलना शुरू करते हैं। तो जो आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन प्रोसेस करता है उसी का वो रिस्पॉन्स देता है, सही। तो आपकी जो लर्निंग है वो भी क्या है, आपके पास अंडर कंट्रोल है ब्रेन के। हम जब फर्स्ट टाइम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो वो ब्रेन के लिए एक नया सिग्नल है जो उसने पहले कभी प्रोसेस नहीं किया होता। उस टाइम तो उसको दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, लेकिन जब वो बार बार उसको प्रोसेस करेगा, बार बार एक ही चीज़ से गुजरेगा तो वो उसको फिर अपनी मेमोरी में सेव कर लेगा। और जब दोबारा आप वो काम करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, मुश्किल नहीं होगी उस काम को दोबारा करने में जो आप सीख चुके हैं, जो ब्रेन में सेव हो गया। अब जस्ट ब्रेन सिर्फ मैसेज देगा, सही, और रिस्पॉन्स हो जाएगा। थिंकिंग भी जो है वो अंडर कंट्रोल है ब्रेन के। अब बात करते हैं थोड़ी सी मेमोरी की। मेमोरी क्या होती है? याददाश्त होती है। बहुत सी बातें जो आपको आज भी याद हैं और याद होंगी, या कुछ बातें आप भूल भी गए हैं। तो ये जो हमारी जितनी भी मेमोरी है, जो आँखों ने देख लिया, जो कानों ने सूंघ लिया, जो कानों ने सुन लिया, जो ज़बान ने जो है वो चख लिया, या जो नाक ने सूंघ लिया, या जो सेंसेशन स्किन ने फील कर ली, वो आपकी मेमोरी बनकर आपके ब्रेन में स्टोर कर दी जाती है। अगर एक बार टेस्ट जो है आपको किसी चीज़ का, आपने फ्लेवर जो है वो चख लिया, वनीला का फ्लेवर आपने जो है वो चख लिया, तो जब आप दोबारा वनीला को टेस्ट करेंगे आप पहचान जाएंगे, जहन में नाम आ जाएगा ये वनीला है, या ये मैंगो फ्लेवर है, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, सही। तो ये मेमोरी होती है कि एक बार ब्रेन ने जो चीज़ प्रोसेस कर ली वो उसको सेव कर लेता है, सही। अब यहाँ मेमोरी दो तरह की होती है, एक मेमोरी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। कुछ बातें या कुछ वाक्य ऐसे हैं जो ब्रेन शॉर्ट टाइम के लिए सेव करता है और कुछ टाइम बाद उसे अपने आप ही उसको रिमूव कर देता है, जो बातें आपको याद नहीं रहती। लेकिन कुछ वाकयात ऐसे होते हैं, नाकाबिले फरामोश वाकयात होते हैं, जो ब्रेन हमेशा याद रखता है, लाइफ टाइम याद रखता है। तो वो आते हैं हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी में। बहुत सारी बातें आपके जहन में आ रही होंगी अपने अपने आप को लेकर कि ऐसी कौन कौन सी मेमोरीज हैं जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो आपको याद नहीं है, और ऐसी कौन कौन सी लॉन्ग टर्म मेमोरीज हैं जो आपको हमेशा याद है, हमेशा याद भी रहेंगी, ज़िंदगी भर याद रहेंगी। तो ये जो मेमोरी है वो हर कुछ जो है वो सब सारी बातें ब्रेन स्टोर नहीं करता हमेशा के लिए, बल्कि कुछ खास बातें वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालता है, और कुछ ऐसी बातें जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती उस वक्त के लिए बंदा याद रखता है, लेकिन बाद में वो भूल जाता है। और ये भी एक बात बहुत ज़रूरी है कि ब्रेन ज़्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ें डालता है जो रूटीन में ज़्यादा होती हैं। जो जो काम बार बार किया जाता है वो ब्रेन की लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, लेकिन जो टाइम जस्ट एक बार किया उसके बाद नहीं किया, या बहुत गैप इससे किया जा रहा है, तो वो फिर ब्रेन की शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता है, सही, सिंपल। तो ये वाली बातें भी जो है वो मेमोरी तो है ही कनेक्टेड ब्रेन से, कि ब्रेन जो है वो हर चीज़ को अपने अंदर स्टोर करता है, तमाम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, भले वो किसी भी सेंस ऑर्गन से आ रहे हों, आँख से, कान से, नाक से या ज़बान से, उनको स्टोर किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, बार बार अगर किए जा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएंगे, और अगर नहीं किए जा रहे तो फिर जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में उस वक्त याद रहेंगे कुछ टाइम तक, लेकिन बाद में वो अपने आप ही फिर भुला दिए जाएंगे या डिलीट कर दिए जाएंगे ब्रेन से। तो ये कुछ पैरामीटर्स थे, कुछ बातें थी जो ब्रेन से कनेक्टेड हैं, थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, ये सारी चीज़ें जो है वो इसी सिस्टम के अंदर काम करती हैं और इसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट मौजूद है। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है सेंस ऑर्गन्स। तो हम ये बात जानते हैं कि हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स ही वो स्पेशल ऑर्गन है जो हमें कनेक्ट करते हैं बाहर की इन्वायरमेंट से, कनेक्ट करते हैं हमें हमारी दुनिया से, इस कायनात से। हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं या फील करते हैं सेंसेशंस को। ये सारा काम, ये सारी इन्फॉर्मेशन बॉडी को कौन देता है, ब्रेन को कौन देता है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन को यही सेंस ऑर्गन्स देते हैं, सही। मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो बॉडी में आती है वो यही सेंस ऑर्गन्स लेकर आते हैं। जो सेंसरी नर्व्स थी, सेंसरी न्यूरॉन थे, वो इन्हीं सेंस ऑर्गन से मैसेज देते थे, नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर करते थे ब्रेन तक, देन ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्स क्रिएट करता था। तो इस स्टिमुलाई को जो सेंस करते थे, वो जो चेंज को सेंस करते थे, वो यही सेंस ऑर्गन होते थे। तो हम बारी बारी जो है वो
इन सेंस ऑर्गन को डिस्कस करेंगे। हम ये बात जानते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, नोज, टंग, एयर्स एंड स्किन। ह्यूमन बॉडी में ये 5 ऑर्गन ऐसे हैं जो सेंस ऑर्गन कहलाते हैं, हिस्ट्री आजा कहलाते हैं, जो चीज़ों को सेंस कर लेते हैं और कनेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट की और देते हैं ब्रेन को। सिंपल। सही। तो तमाम सेंस ऑर्गन्स में पहले हम डिस्कस कर रहे हैं आईज के बारे में, आँखों के बारे में। सही। वो तमाम इंफॉर्मेशन जो हम देख के समझते हैं, देख के कलेक्ट की जाती है, वो आइज़ के ज़रिए होती है। जितना भी काम देखने का है चीज़ों को, कि किसका कलर कैसा है, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ किस तरह हरकत कर रही है, ये जो देखने वाला तमाम मामला ये आँखों का है और इनकी इंफॉर्मेशन जो है वो आइज़ के ज़रिए कलेक्ट की जाती है। जो सेंस ऑफ साइट है वो किसका है, वो आइज़ के पास है, सेंस ऑफ साइट। आइज़ के जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो रिसीव करते हैं मैसेज आउटर एनवायरनमेंट से, वो स्पेशल सेल से बने होते हैं, जो या तो कोन शेप्ड होते हैं या फिर जो है वो रॉड शेप्ड होते हैं। तो जो आइज़ के रिसेप्टर्स हैं, जो मैसेज रिसीव करेंगे आइज़ के थ्रू, उनकी जो शक्ल होगी उन सेल्स की, या तो कोन शेप्ड होगी या फिर वो जो है वो रॉड शेप्ड की होगी। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह से काम कर जाता है कि जहाँ पे रोशनी बहुत ज़रूरी है देखने के लिए, हम सिर्फ रोशनी की मौजूदगी में देख सकते हैं, अंधेरे नज़र हमें नहीं आता। तो ये आपके पास जो रिसेप्टर्स हैं ये लाइट को सेंस करते हैं, चीज़ों पर लाइट पड़ती है, चीज़ें नज़र आती हैं लाइट की मदद से, और ये उस लाइट को सेंस कर लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं उस रोशनी के इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। ये सारा काम आइज़ के अंदर ही होता है। फिर इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसफ़र किया जाता है ब्रेन को बाय स्पेशल नर्व जिसका नाम है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व वो नर्व होती है जो आइज से मैसेज या इलेक्ट्रिकल सिग्नल या नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र करती है ब्रेन को। आइज से ये कलेक्ट करती है और ट्रांसफ़र कर देती है ब्रेन को, वो ऑप्टिक नर्व कहलाती है। सही है। जितनी भी मालूमात हम आँखों के थ्रू लेते हैं, उसको समझते हैं, उसको ब्रेन प्रोसेस करता है, फिर ब्रेन उसको मैच करता है अपनी रिकॉर्डेड मेमोरी से। हो सकता है जो चीज़ हमने अभी देखी है वो हमने पहले भी देखी हो। सही। तो ब्रेन उस नर्व इम्पल्स को, उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को पहले मैच करेगा अपनी मेमोरी से, क्या उसकी मेमोरी के अंदर ये चीज़ पहले से मौजूद है या नहीं है तो वो उसको से कंपेयर कर लेगा, तो आवाज़ कर देगा, बता देगा आपको। लेकिन अगर वो नहीं है, पहली बार ही देखी है, तो वो उसको ब्रेन के अंदर सेव कर लेगा। तो दो बातें यहाँ पर चीज़ें देखने में पॉसिबल, मुझे पता है, मैं पहचान लेता हूँ, आइडेंटिफाई किया जाता है। जो चीज़ आपने पहले देख ली, अगर अगेन देखेंगे तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि नहीं ये तो मैंने पहले देखी थी, ये चीज़ है, तो ये फला बंदा है जो मैं इससे मिल चुका हूँ, इसका नाम ये था। तो ब्रेन देखने के बाद, सिग्नल लेने के बाद पहले उसको कंपेयर करेगा अपनी सेव मेमोरी से कि क्या वो उसने पहले कभी सुनी या देखी थी, क्या उसे पता है उसके बारे में, आइडेंटिफाई करेगा पहले, उसके बाद वो कोई रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। सही। तो आइज़ का जो है वो सेंस है, वो सेंस ऑफ साइट है, इसके थ्रू जो है वो हम चीज़ों को देखते और समझते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एयर, यानी कान। इनका सेंस क्या है, सेंस ऑफ हियरिंग, ये सुनने का काम करते हैं। दो ईयर हमारे पास ह्यूमन बॉडी में 2 ईयर्स जो मौजूद होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, दोनों का काम सेम होता है। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है नॉर्मली इंटरनल एयर में, जो हमें बाहर से दिखते हैं ये एक्सटर्नल एयर है। इनका काम सिर्फ साउंड वेव्स को कैच करना होता है, बाकी जो प्रोसेसिंग है सारी, कन्वर्जन है, वाइब्रेशन है, वो सारा काम होता है इंटरनल एयर के अंदर। तो आपके पास इनसाइड द एयर जो है वो कुछ 3 टाइप्स की बोन्स मौजूद हैं, जिन्हें ऑसिकल्स कहा जाता है, जिनमें से एक कॉकलिया है। कॉकलिया बेसिकली वो आपके पास एयर के अंदर बोन होती है जो साउंड, आने वाली साउंड वेव्स को जो है वो सेंस करती है। तो ये एयर के अंदर एक फ्लूइड भी मौजूद है, एक लिक्विड मौजूद है एयर के अंदर, जो वाइब्रेशन करता है। सही है। जैसी बाहर से साउंड वेव्स आती हैं, कॉकलिया टकराती हैं, तो वो जो फ्लूइड है या जो वहाँ जो हेयर्स मौजूद हैं वो वाइब्रेट करते हैं। सही है। उन साउंड वेव्स के जरिए वहाँ वाइब्रेशन क्रिएट होती है, उस वाइब्रेशन को जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है ब्रेन तक, और देन फिर ब्रेन उस आवाज़ को प्रोसेस करता है।
कहाँ यहाँ पे भी यही है कि अपनी सेव मेमोरी से ब्रेन उस आवाज़ को पहले कंपेयर करेगा, मवाजना करेगा, उसके बाद वो कोई सिग्नल या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। यानी एक आवाज़ अगर आपने पहले सुन ली है तो आप उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसे पहचान लेंगे। अदरवाइज है कोई नई आवाज़ है, कोई नया साउंड है, तो फिर जो है वो आप उसको सेव कर लेगा, ब्रेन उसको अपने ना सेव कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि एक चिड़िया की आवाज़ कैसी होती है, हमें पता है कौवे की आवाज़ कैसी होती है, हमें पता है किस एनिमल की आवाज़ कैसी है, जो हमने पहले सुन ली है हमारे जहन में, दोबारा सुन लेंगे तो उसको पहचान जाएंगे। सिमिलरली अगर किसी इंसान की आवाज़ है तो हम पहचानते हैं, डिफरेंट टाइप के सिंगर्स यहाँ मौजूद हैं, हम उनकी आवाज़ पहचानते हैं कि अगर हम आंखें बंद भी कर लें तो हम उनकी आवाज़ सुन के उनको पहचान लेंगे ये फला बंदा है, इसकी आवाज़ है ये। सही है। तो ब्रेन के अंदर ये साउंड वेव्स जो इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन में सेव हो जाती हैं और ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करता है, देन उसको फिर प्रोसेस करता है। हम इसी तरह ये डिटेक्ट किया जाता है कि ये साउंड जो है वो हेल्थ के लिए कैसा है, आया ये साउंड नॉइज है या आया ये साउंड जो है एक प्लेजेंट साउंड है, बॉडी को उससे सुकून मिल रहा है, ब्रेन को सुकून मिल रहा है, या फिर जो है वो उसको जो है वो उसके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। तो ये जो अनप्लेजेंट साउंड है, प्लेजेंट साउंड है, नॉइसेस है, सही, ये सारी बातें भी जो है वो यहाँ जो है चेक की जाती हैं। साउंड वेव्स बाहर से आ रही हैं वो कैसी हैं, सही है। तो ब्रेन इसको जो है रेड कर लेता है। पूरा आपके पास बुक में पेज नंबर 19 के बाद पूरी पिक्चर मौजूद है एयर की कि किस तरह से साउंड वेव्स जो है वो एयर में आती हैं और किस तरह से उस रास्ते से गुजरकर ब्रेन तक पहुंचती हैं। आप पेज नंबर 19 में देख सकते हैं अपनी बुक में एयर के हवाले से पूरी पिक्चर मौजूद है कि किस तरह साउंड वेव्स में जो वो हेयर से टकराती हैं और फ्लूइड में वाइब्रेशन क्रिएट होती है, जो एयर के अंदर फ्लूइड मौजूद है वो वाइब्रेट करता है, उसमें हरकत आ जाती है और फिर वो जो है वो उस सिग्नल्स को, उस वाइब्रेशंस को ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद हमारे पास अगला जो सेंस ऑर्गन है वो है टंग। टंग के पास सेंस जो है वो है टेस्ट का, सही। हम चीज़ों को चख कर उनका जायका पता लगाते हैं कि वो जायके में कैसी हैं। अक्सर कोई चीज़ खाने में ख़राब हो गई या अभी सही है, ये चख के पता लगाया जाता है। अगर टेस्ट ख़राब आ रहा है इट मीन्स कि अब वो खाने की जो चीज़ है वो ख़राब हो गई है, वो प्यारी जैसी नहीं रही, सिंपल। तो टेस्ट का जो सेंस है वो टंग चालू रखता है। और ये काम कैसे हो रहा है, तो अगर देखा जाए तो जो ज़बान है उसके अंदर जो ज़रा से जो उभार मौजूद हैं उनको टेस्ट बर्ड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेस्ट बर्ड्स। एक्चुअली यही जो टेस्ट बर्ड्स हैं ये जिम्मेदार होते हैं टेस्ट को सेंस करने के। हमारी ज़बान के अंदर मोर देन 10,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। जस्ट लाइक खाना मीठा है, फीका है, कड़वा है या बहुत मिर्च मसाले वाला है, जो डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं हमारे पास, उनको ये टेस्ट बर्ड डिटेक्ट करते हैं और यहाँ से ये मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है ब्रेन को और ब्रेन फिर उस चीज़ को जो है वो अपनी मेमोरी में कंपेयर करता है, देन उसको फिर वो डिटेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने वनीला फ्लेवर खाया है तो आप उसको टेस्ट से सेंस कर लेगा ब्रेन और ब्रेन ये मैसेज देगा कि हाँ ये वनीला फ्लेवर है। उसको जो है वो रिस्पॉन्स देगा कि आप पहचान जाएंगे कि ये फ्लेवर ये है, ये चीज़ का फला फ्लेवर ये है। तो जो टेस्ट का जहाँ तक मामला है कि ये चीज़ फीकी है, चाय में चीनी कम हो गई है या शरबत बहुत ज़्यादा मीठा हो गया है, ये जो टेस्ट वाला मामला है ये टंग से आ रहा है, सही है। टेस्ट बर्ड्स जो है वो डिटेक्ट करते हैं और ब्रेन को ट्रांसफर करते हैं मैसेज, देन ब्रेन ये रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है कि वो चीज़ सही है या नहीं, यानी ज़्यादा मीठा हो गया या कम मीठा हो गया, सही है। तो ये जो जवाब आ रहा है कि मिठास कैसी है, ये ब्रेन का रिस्पॉन्स है। ये क्यों आ रहा है, जब आप टेस्ट कर लेते हैं, अपना सिग्नल देते हैं ब्रेन को, तो ब्रेन जवाब में आपको देता है आइडिया कि नहीं ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी, ये सही नहीं है, सही। तो टेस्ट वाला मामला जो है वो टंग तक है। नेक्स्ट आपके पास सेंस ऑफ स्मेल यानी नोज। ये जो है वो स्मेल का काम करती है। सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ जो है वो टेस्ट इंटरकनेक्टेड है आपस में, लेकिन सेंस ऑफ स्मेल जो है वो 1000 टाइम्स मोर डेवलप होता है, वेल डेवलप होता है एज कम्पेयर टू सेंस ऑफ टेस्ट। अक्सर हम चीज़ों का जायका हम पता लगाते हैं सूंघ के, चीज़ों को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं भी पड़ती, अक्सर हम बता देते हैं सूंघ के बता देंगे कि वो क्या है। यानी हर चीज़ की स्मेल होती है, मैंगो की स्मेल अलग होती है, आम की खुशबू अलग है, अचार की खुशबू अलग है, बिरयानी की खुशबू अलग है। तो अब ज़रूरी नहीं कि चखा ही जाए उसको, सही। टेस्ट करने से पहले ही आप सूंघ कर ये चेक कर लेते हैं स्मेल के ज़रिए कि वो चीज़ है क्या,
सही, डिफरेंट परफ्यूम की डिफरेंट स्मेल होती है, तो वो नाम से अगर अगर इसे डिफरेंट फ्लावर्स की डिफरेंट स्मेल होती है, तो अगर रोज़ की स्मेल है आप पहचान लेंगे कि वो रोज़ की बात हो रही है, रोज़ फ्लावर की बात हो रही है। सही है। तो सेंस ऑफ स्मेल जो है वो ऐसे ही है जैसे कि आपके पास सेंस ऑफ टेस्ट है, लेकिन ये ज़्यादा डेवलप होता है एज कम्पेयर टू सेंस ऑफ टेस्ट। सही है। खाना सूंघ के बता देंगे खाना खराब हो या जो है वो सही है, सिंपल। तो ये सेंस ऑफ स्मेल है जो मोर डेवलप होता है, वेल डेवलप होता है डॉग्स के अंदर। जो डॉग्स होते हैं उनका सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही हाई होता है एज कम्पेयर टू अदर लिविंग ऑर्गेनाइज्म। यहाँ पे भी कहानी यही कि आपकी नोज के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर्स मौजूद हैं, सेल्स मौजूद हैं, हेयर्स मौजूद हैं, जो बाहर से आने वाली उस स्मेल को, स्मेल क्या है, जो आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं उनके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स हैं जो स्मेल बनाते हैं, जो कोई खुशबू या बदबू क्रिएट करते हैं, जो एयर के ज़रिए आपकी नोज़ तक पहुंचती है, नोज़ के रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और देन अगर वो पहले भी आपने जो है वो सूंघा स्मेल को तो उसको पहचान लिया जाता है। अगर अगर फर्स्ट टाइम है तो उसको फिर ब्रेन की मेमोरी में सेव कर लिया जाता है। जैसे गाड़ियों के धुएं की स्मेल अलग होती है, अगर फर्स्ट टाइम है तो वो अजीब लगेगा, लेकिन अगर उस पहले भी हुआ है ऐसा, पहले भी उसको स्मेल किया है, तो आप पहचान लेंगे ये चीज़ तो फला स्मेल की है। खाने की जलने की स्मेल अलग होती है, डिफरेंट टाइप की स्मेल है, रिजेक्ट करती जाती हैं और उनको जो है वो उसके खिलाफ रिस्पॉन्स क्रिएट किया जाता है। सही है। यानी अगर खाना जल रहा है तो टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो जला है या नहीं, आप स्मेल से पहचान लेते हैं कि हाँ भाई ये खाना जल गया है या जल रहा है। सही। फिर ब्रेन देता है मैसेज कि आप क्या इकदाम करें खाने को जलने से रोकने के लिए। लास्ट है हमारे पास स्किन। स्किन को कहा जाता है कि ये पूरी बॉडी का लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है। सही, क्योंकि पूरी बॉडी की जो आउटर कवरिंग है एक्चुअली वही स्किन है। तो स्किन जो है वो पूरी बॉडी का एक लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है जो कनेक्ट है आपके पास इन स्पाइनल कॉर्ड से, नर्व से। जबकि जो आइस हैं या जो नोज हैं ये डायरेक्टली कनेक्ट हैं ब्रेन से। सही है। आइस, नोज या जब हम टंग की बात करी, एयर की बात करी, इनका कनेक्शन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू नहीं है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ब्रेन से, क्योंकि ब्रेन के बहुत करीब पाई जाते हैं ये वाले सेंस ऑर्गन। जबकि जो स्किन है ये तो पूरी बॉडी की कवरिंग है, तो ब्रेन से बहुत दूर भी है कुछ मुकाम पर, तो वहां पर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो है ये स्किन कनेक्ट होती है ब्रेन से। स्किन का काम मोस्टली यही है कि ये सेंसेशंस को फील कर लेती है, दबाव को फील करती है, दर्द को फील करती है, मौसम में आने वाली तब्दीलियों को फील करती है कि कब सर्दी है, कब गर्मी है, कब नमी ज़्यादा है, कब मौसम बहुत ड्राई हो रहा है, खुश्क हो रहा है। ये सारी जो मालूमात है हमें स्किन फ्राहम कर रही होती है। होता ये है कि आपके पास स्किन सेंस तो कर रही है, लेकिन स्किन पूरी बॉडी कवरिंग है, ये हर जगह से एक तरह की सेंसिंग नहीं करती। यानी कि जो आपके हाथ हैं इनके अंदर ये एबिलिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा अच्छा सेंस करते हैं चेंज को, जबकि जो आपके जो नीज़ हैं, घुटने हैं, उनके अंदर ये सेंस की सलाहियत इतनी ज़्यादा नहीं है, वो इतनी अच्छी फीलिंग नहीं कर सकते। सही है। तो बॉडी की पूरी कवरिंग स्किन है, हमें पता है, लेकिन ये जो सेंस वाला काम है, फील करने वाला काम है, ये हर पार्ट से, हर जगह से नहीं किया जाता, बल्कि कहीं जगह ये सलाहियत बहुत ज़्यादा है और कहीं जगह ये सलाहियत बहुत कम है। सही। तो स्किन जो है वो आउटर एनवायरनमेंट में क्या चेंज आ रहा है उसको सेंस करती है और मैसेज को ब्रेन देती है, ब्रेन को मैसेज देती है और ब्रेन उसको डिटेक्ट करता है कि अब क्या करना है। जैसे अगर बाहर बहुत गर्मी है तो स्किन ब्रेन को देगी मैसेज कि टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है बाहर का, तो ब्रेन उसको भी रिस्पॉन्स करेगा कि ज़्यादा पानी पिया जाए। सही है। नरम कपड़े पहने जाएं, हल्के कपड़े पहने जाएं। या अगर बाहर बहुत सर्दी है तो स्किन ही ब्रेन को मैसेज देगी कि जो है नहीं बहुत सर्दी हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो रहा है बाहर का, तो ब्रेन ये रिस्पॉन्स करेगी गर्म कपड़े पहने जाएं, गर्म जगहों पर बैठा जाए, आग जलाई जाए, गर्माइश ली जाए। सही। तो ये स्किन का सारा काम है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं कट लग जाए, कहीं जख्म लग जाए, तो ये जो दर्द हो रहा है ये आपको याद दिलाएगा उस जख्म की कि ये दर्द हो रहा है, तो ये स्किन का रिस्पॉन्स है। सही। अगर हमें चोट लगने पर दर्द ना हो तो हमें कैसे पता लगेगा हमें चोट लगी है, हम तो फिर कुछ करेंगे ही नहीं, क्योंकि जो खून का बहना है बॉडी से बाहर, जो दर्द का होना है, ये एक्चुअली स्किन का रेस्पॉन्स होता है ब्रेन को कि ये कंडीशन अब जो है वो एबनॉर्मल हो गई है, कंडीशन चेंज हो गई है, इसके लिए कोई और स्पेशल इकदाम किया जाए। सिंपल। तो इस तरह जो सेंस ऑर्गन है, रिसेप्टर्स जो है इनके, वो मैसेज रिसीव करते हैं, ब्रेन को देते हैं, और ब्रेन फिर जो है कोई ना कोई एक्शन इनके खिलाफ जो है वो ले रहा होता है, अपना रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा होता है। तो यहाँ पर आपका जो है वो फर्स्ट चैप्टर क्लास 8 का आज कंप्लीट हुआ, ये नर्वस सिस्टम। आपने करना ये है कि
ये पूरे चैप्टर को आपने जो है स्टडी करना है एक बार, और पूरे चैप्टर की एक समरी तैयार करनी है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में वो आपने कलेक्ट करने हैं, अपने पास नोट करने, ताकि जब आप दोबारा रिवीजन पर जाएं तो आपने पूरा चैप्टर नहीं देखना, बल्कि चैप्टर का खुलासा आपने निकाला है अपनी समरी में, जस्ट उन पॉइंट्स को आपने स्टडी करना है और पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। होमवर्क और क्लास वर्क आपका भी दे दिया जाएगा, लेकिन इस चैप्टर के लास्ट में बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे एक्सरसाइज मौजूद हैं जो आपने सॉल्व करनी है लाजमी। सही है। पेज चैप्टर के लास्ट में पेज नंबर जो है वो 23 से जो है वो ऑनवर्ड बहुत सारे एक्सरसाइज, बहुत सारे क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स और बहुत सारे एमसीक्यूज, बहुत सारी डायग्राम्स, एक्टिविटीज़ मौजूद हैं जो आपने इस चैप्टर के जब एंड हो गया है तो वो आपने चैप्टर की समरी बनाने के बाद उसको लाजमी सॉल्व करना है, ताकि आपको चैप्टर मज़ीद समझ में आ जाए अच्छे से कि उसमें क्या पॉइंट्स हैं और क्या बातें की जा रही हैं। सिंपल। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम। और अब बारी है आपके होमवर्क की।